ठीक है। तो आज हम क्लास 9th के चैप्टर मोशन, ठीक है, लेकर कर आए हैं। थोड़ा सा इसका मतलब अलग अलग पार्ट्स में आएंगे, मतलब लगभग 3-4 पार्ट्स में ये ख़त्म कर देंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करके। जहाँ भी दिक्कत है वो तुम पूछ लेना। पहले हम चलते हैं कहाँ पे, मोशन के बारे में। मोशन के बारे में हम जानते हैं, ये तुम्हारा है चैप्टर का नाम है क्या, मोशन, ठीक है। हम पहली बात मोशन के बारे में पहला बात कि हम जानते क्या है, व्हाट इज मोशन। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हम चल रहे हैं, ठीक है, ये भी एक क्या है, मोशन है, ठीक है। पंखा चल रहा है, क्या ये मोशन है। कोई गाड़ी बस चल रहा है यहाँ से वहाँ, वो भी क्या है, किसी मोशन में। मतलब मोशन होता क्या है, मतलब कोई स्टेशनरी बॉडी, जैसे हम यहाँ पे स्टेशनरी बॉडी हम खड़े हैं, ठीक है, और हमारे पास से कुछ जा रहा है, हमारे रिस्पेक्ट में वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो हम जरा सा समझेंगे क्या है मोशन, क्या होता है नहीं होता है, थोड़ा सा ढंग से हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। पहले आओ जरा सा हम देखते हैं मोशन के बारे में थोड़ा सा ढंग से, ठीक है। तो मान दिया है क्या दिस मोशन ऑब्जेक्ट क्या है, पासिंग चेंज ओवर टाइम। मतलब हम बोल सकते हैं द पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जो इतना भारी नहीं लिख सकते तो हम लिख सकते हैं द क्या पोजीशन चेंज, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन में चेंज आ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मोशन। जैसे तुम्हारा है क्या है, मूविंग क्या है, डस्ट हमारा यहाँ से वहाँ पे जा रहा है, या फिर बर्ड्स का उड़ना यहाँ से वहाँ फ्लाइंग कर रहा है, ये भी तुम्हारा क्या है, मोशन में ही आता है। अब अर्थ क्या है तुम्हारा, अर्थ मोशन डिड नॉट एक्टिव, तुम्हारा क्या है, मतलब तुम्हारा सन है, सन राइज होता है, सन सेट होता है, सीजन चेंज होता है। मतलब मोशन होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रहे हैं, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं क्या है, जैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये फिगर दिख रहा शायद होगा, ठीक है। क्या है यहाँ पे कुछ मोशन भी हो रहा है, ये सन है, इसके मतलब अपने फिक्स ऑर्बिट पे जो अलग अलग क्या है, जैसे कि प्लेनेट है तुम्हारे, अर्थ, यूरेनस, वेनस, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, ये सब तुम्हारा है क्या है, एक फिक्स ऑर्बिट पे तुम्हारे क्या कर रहे हैं, घूम रहा है। मतलब क्या, उसको भी घूमने में टाइम लग रहा है, वो भी तुम्हारा क्या है, मोशन में ही आता है, ठीक है। अब तुम्हारे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, क्या है दिया है, मोशन इज क्या, रिलेटिवली कैन ऑब्जेक्ट मे बी अपियर टू मूविंग इन वन ऑब्जेक्ट एट स्टेशनरी। यही बात जो हम बात बोले हैं, एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या स्टेशनरी है, दूसरा तुम्हारा क्या है, कहीं से जा रहा है। जैसे रोड साइड क्या होता है, जब हम देखते हैं बस को, तो बस क्या लगता है हमें, यहाँ से जा रहा है, लेकिन बस वाले को हम क्या दिखते हैं कि हम पीछे की साइड भाग रहे हैं। ये भी तुम्हारा क्या है, मोशन। मतलब मोशन अगर होने के वजह से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। पहले बात कि मोशन जब होगा, ठीक है, अलग साइड दे रहे हम क्या इसमें, आ जाओ, ठीक है। अगर मोशन हो रहा है, ठीक है, अगर मोशन हो रहा है, तब मोशन हो रहा है, कोई यहाँ पे कार है सुंदर सा, लोग बनाई देते हैं, इतना सुंदर का कार है जहाँ पे तुम बैठ सकते हो। इसका कहाँ से बना, मान लो ये उसका है लाइटिंग वो होता है। अब यहाँ से ये रिस्पेक्ट टू यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में क्या किया हुआ, चलना शुरू किया। ये पॉइंट ए है, एक पॉइंट यहाँ पे कि यहाँ क्या है, तो यहाँ से जब जाना शुरू किया, ये यहाँ से उधर, ठीक है। तो क्या है, ये मोशन में है, तो क्या हुआ, मोशन में जैसे हुआ तो यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हुआ, पहला कुछ डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, कुछ डिस्टेंस कवर किया, कुछ स्पीड इसमें क्या है, कुछ क्या है, स्पीड है, कुछ इसका कुछ एक्सेलरेट हो रहा है, कुछ टाइम भी लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हारा क्या है, हो रहा है। तो मतलब तुम्हारा क्या है ये, मतलब ये सभी क्या है, मोशन ही हो रहा है, ठीक है।
अब हम जरा सा हम आते हैं फिर से पूरा इसे करके थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तुम सीधा हो भाई, चल अब हमारा जो आता है आगे क्या, चलो चलो इसे हटा लेंगे। ठीक, आते हैं यहाँ पे, जैसे तुम्हारा है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड क्या, ओरिजिन। मतलब जो हम अभी तुम्हें समझाएं क्या, कार कहीं से चलना स्टार्ट हो रहा है, जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन हम बोलते हैं, या फिर उसी को हम स्टार्टिंग पॉइंट ही बोलते हैं। इसलिए दिया है टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड क्या, ओरिजिन मस्ट बी क्या, स्पेसिफाइड स्टेट डायरेक्शन मोशन दैट इज कॉल्ड क्या, सिंपल टाइप मोशन। मतलब मोशन भी होता है तो अलग अलग टाइप के हैं, जैसे है क्या है, कोई ऐसा है जो गोल गोल घूम रहा है, कुछ ऐसा है जो क्या है, एक यहाँ पेंडुलम एक बार यहाँ गया यहाँ गया, जिसे तुम पढ़ोगे टू एंड फ्रो मोशन जो पेंडुलम में होता है। इसके बाद तुम पढ़ोगे क्या है, कुछ स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये क्या है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है। तो ये सब हम थोड़ा बहुत हम जानते हैं पहले से, ठीक है। अब लिया है ए कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट ओ, मतलब कोई पॉइंट ओ है, यहाँ से कुछ मतलब कुछ ले लो कार है जो मूव कर रहा है कहीं पे, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पास थ्रू यहाँ पे सी बी ए एंड बैक फ्रॉम यहाँ पे टू सी बी, मतलब एक बार ये जाता है एक बार ये आता है, यहाँ से ये चला एक बार सी के पास गया, फिर बी के पास गया, फिर मतलब ए के पास आया, फिर ये यहाँ से लौटना शुरू कर दिया। मतलब ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये, मतलब ये कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब कि डिस्टेंस की बात आ रहा है। डिस्टेंस क्या होता है, तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ए बॉडी इन क्या, टाइम इंटरवल या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर टाइम के अकॉर्डिंग अगर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ पाथ कवर कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को हम डिस्टेंस। जैसे टोटल पाथ लेंथ, ठीक है, उसमें क्या हो, डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इतना इतना इतना, मतलब यहाँ से कितना है हम देख सकते हैं, क्या है तुम्हारा, यहाँ से यहाँ गया 25 प्लस 25 से 35 तक गया, तो यहाँ पे कुछ है लगा 10, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक, मतलब सभी को हम ऐड हम करके जो हमारा आएगा ये तुम्हारा क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस कवर बाई अ बॉडी और कार, कुछ नहीं हम दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड। अच्छा, जब मैग्नीट्यूड के बारे में आ गया, एक चीज़ और समझते हैं, क्वांटिटी के बारे में सुने हैं। क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी है तुम्हारा क्या, दो टाइप होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। तब स्केलर क्वांटिटी जो है, जिसे हम अगर नहीं है दिया हुआ तो तुम लोग लिख लो स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी दूसरा क्या, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के बारे में हम जानते हैं, द क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एज बट नॉट डायरेक्शन, द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। मतलब इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन क्या है, नहीं है। लेकिन दूसरे का है, द क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड क्या, एज वेल एज डायरेक्शन दे कैन फॉलो द एडिशन लॉ ऑफ क्या, वेक्टर। ये तुम्हें मैं आगे पढ़ना है, बट हम इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी, मतलब दोनों इसमें है, ठीक है। तो डिस्टेंस रिक्वायर्ड ओनली क्या, मैग्नीट्यूड, मतलब जो डिस्टेंस जो रिक्वायर्ड कर रहा है, पाथ ट्रेवल कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोले हैं। लेकिन उसमें क्या है, डू नॉट क्या, नॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में तुम्हारा ऐसा है, क्या तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या, ट्रेवल बाय ए बॉडी इन इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। मतलब जैसे कि तुम यहाँ से स्कूल गए, कहाँ गए, यहाँ से स्कूल गए, स्कूल से फिर तुम घर आ गए, ठीक है। तो तुम्हारा टोटल डिस्टेंस कितना तुम किए, 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, मतलब टोटल 10 किलोमीटर तुम डिस्टेंस ट्रेवल किए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या किए, कुछ नहीं किए, क्योंकि वहीं से जाकर वहीं फिर हम आ गए वापस। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसे हैं, यहाँ पे ऐसे हैं, ये मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये तुम्हारा कितना है 3 किलोमीटर, ये तुम्हारा कितना है 2 किलोमीटर, ठीक है। तुमसे पूछेगा डिस्टेंस क्या हुआ, तो सिंपली तुम दे सकते हो 3 + 2 = 5 किलोमीटर, ये तुम्हारा क्या है
डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन कुछ डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब यहाँ से हमें क्या लेना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ ये ट्रायंगल टाइप में दिख रहा है, चाहे तो हम पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा आता है वो वहाँ से हम आराम से ये क्या सॉल्व कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आगे है तुम्हारे, देखो ये क्या है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से कहाँ तक गया, डी तक गया, तो कैसे गया, एकदम ऐसे गया, बी से घूमते हुए, मतलब जैसे पापा लोग हम लोग को जब स्कूटी या बाइक दे दे तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा मोहल्ला टोला घूमते हुए जहाँ पहुँचना है दुकान वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन वही बोल देगा साइकिल मतलब बाइक स्कूटी कुछ नहीं देंगे, लेकिन वो कल के लाना है, तो हम क्या सोचते हैं, काश से घर नहीं होता तो यहीं से सीधा सीधा चले जाता, मतलब हम चाहेंगे क्या ऐसे नहीं घूम जाते, सीधा ऐसे चले जाए। ये तुम्हारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में भी डिफर फ्रॉम द डिस्टेंस, मतलब अलग अलग डिफर करता है। जैसे कि अगर स्ट्रेट लाइन में अगर स्ट्रेट लाइन मान लो जैसे, मतलब ये यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, मान लो 10 किलोमीटर, ठीक है, बस 10 किलोमीटर चल रहे थे, हाँ ठीक है, 10 किलोमीटर है, तो तुम्हारा डिस्टेंस क्या होगा, 10 ही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 10 ही होगा। लेकिन ये बस कहाँ हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ में, क्योंकि यहाँ पे एक सीधा सीधा बस जा रहा है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। आगे तुम्हारा है द मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी क्या, जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, मतलब ये जीरो हो सकता है, तो ऑब्जेक्टिव क्या, रिटर्न स्टार्टिंग पॉइंट एंड वही बात, मतलब क्या है जो बोले ना, तुम स्कूल, ये घर से स्कूल गए, स्कूल से फिर घर आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया तुम्हारा, जीरो हो गया, कुछ नहीं है। लेकिन डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ तक में हमें ऐसा लगता है कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में देखो तुम्हारा कितना सुंदर सा दिया हुआ है, थोड़ा फिगर भी देखो, या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइबिंग द मोशन फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द इनिशियल पोजीशन, मतलब फाइनल पोजीशन से लेके इनिशियल पोजीशन के बीच में ये क्या समझा रहा है, उसके बारे में बता रहा है, क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे ऑटोमोबाइल, ऑडोमीटर, ये सब तुम्हारा क्या है, डिस्टेंस टेबल में काम आता है। जैसे तुम्हारा क्या ऑडोमीटर है, ये तुम्हारा क्या करता है, ये तो स्पीडोमीटर है, कितना की स्पीड से तुम चल रहे हो, लेकिन ये जो देख रहे हो ये तुम्हारा कि 50 किलोमीटर चल गया, देखते ना 12,000 किलोमीटर चल गया, तो यहाँ पर कुछ ना रखा है ऐसा, 2 3 4 ऐसे करके ये ऐसे घूमता रहता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा आता ऑर्डर जो कि करता क्या है, डिस्टेंस कितना कवर किया उसको हमें बताता है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट इज डिटरमाइंड क्या है, यूजिंग द क्या, रोड मैप या ज्योग्राफिकल टूल्स, हम इसके लिए इसका कोई मतलब पर्टिकुलर कुछ दिया हुआ नहीं। डिस्टेंस देखो, ये बच्चे का ऐसे घूम के जाना था, ये बचपन वाला गेम, ये तुम्हारा क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, सीधा इधर से खत्म। यही बात हमने यहाँ दिया, यहाँ से यहाँ जा रहा है, सीधा मन कर इसको क्या, यहाँ से यहाँ तक आ जाने के लिए, ये सब तुम्हारा क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब तुम्हारा आता है क्या, 2 बात है, क्या है यहाँ पे, एक है तुम्हारा एक तुम्हारा यूनिफॉर्म, दूसरा तुम्हारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म से क्या समझते हैं, यूनिफॉर्म मोशन उस मोशन को बोलते हैं द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी इन एक्चुअल टाइम इंटरवल। कहाँ पे है, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी इन इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 किलोमीटर, मतलब कि 10 मीटर है, फिर यहाँ से 10 मीटर, फिर यहाँ से 10 मीटर, तो टाइम क्या लग रहा है, 5 सेकेंड, मतलब क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस 10 एक्चुअल डिस्टेंस तुम्हारा एक्चुअल टाइम में ट्रेवल हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन एक्चुअल इंटरवल ऑफ टाइम, जिसको क्या बोलते हैं, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन। अब तुम्हारे ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको यूनिफॉर्म मोशन। जैसे टाइम ट्रेवल शुड बी स्मॉलर मूविंग ऑब्जेक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो यही सब बात जो बताया वही बताया है। कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है
कि इक्वल डिस्टेंस टेबल इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे यहाँ देखो, या फिर देखो ये टाइम भी है 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड, लेकिन दूरी कितना 4, यहाँ पे कितना हो गया 8, यहाँ पे क्या हो गया शायद तुम्हारा 13 आएगा ना शायद, ठीक है, जो भी आएगा तुम्हारा घटा देना इसमें से, तो इसमें 10 गया तो 20 आएगा 18 आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है देख रहे हो, 5 सेकेंड में कभी चल रहा है 4 मीटर, 5 सेकेंड में चल रहा है 8 मीटर, और 5 सेकेंड में चल रहा है 18 मीटर। एकदम लगता है चाय नाश्ता करते हुए गए एकदम इज्जत के साथ। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, अनइक्वल डिस्टेंस टेबल क्या है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे अब हमारा आता है, अगर ये क्या डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट इन क्या ए और डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट इन बी, मतलब ए और बी के जैसे 9:30 में AM में, ये कहाँ पे है यूनिफॉर्म मोशन 10 में, ये कहाँ है 12 में, मतलब अलग अलग टाइम है, मतलब क्या टाइम दोनों है क्या है सेम दिया हुआ, लेकिन डिस्टेंस क्या है दोनों अलग अलग कवर कर रहा है, इसलिए बोलते हैं इक्वल डिस्टेंस टेबल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विच कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और इक्वल टाइम में अगर अनइक्वल डिस्टेंस टेबल के कवर कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आता है अब क्या है तुम्हारा मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। अब जैसे है मोशन का रेट नापना है, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल है जहाँ तक किए हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें हम शूट करके हम देंगे। अभी के लिए इतना ही ध्यान दें, और अब जो स्लाइड है वो हम डाल देंगे लिंक में, उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम डाल देंगे, ठीक है। और जो भी दिक्कत है वो कमेंट करके या फिर वो नंबर है या फिर मेल करके हमसे आराम से पूछ सकते हो, रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। ओके बाय।